हेलो गाइस, प्लीज वीडियो को बैक मत करिएगा, ना ही स्किप करिएगा। ठीक है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो बिंदास डिसलाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो जो अच्छा लगे शेयर करना तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना तो लाइक कर दीजिएगा। लेकिन अगर अच्छा नहीं लगे तो मैं खुद बोल रहा हूँ, आप डिसलाइक क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं यही सोच के चलता हूँ कि आप क्लास 10 के स्टूडेंट होगे। ठीक है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। और ये क्या है, मास्टर प्लान का वीडियो है। और ऑलरेडी मैं जानता हूँ आपने और भी वीडियोस देखी होंगी मास्टर प्लान की। ठीक है, ऐसा कुछ रहा होगा। अगर आप यूट्यूब में इनको फॉलो करते हो या नॉर्मली सर्च करते हो आप, तो आपने ऐसे वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे जहाँ पे आपको बोला जाता है कि हाउ टू 20 डेज में 95 की स्ट्रैटेजी कैसे करें, 3 मंथ्स में स्ट्रैटेजी कैसे करें, 7 डेज में कैसे करें। तो आपने देखा होगा, और ये सब वीडियो मैंने नहीं देखा है पर्सनली। क्यों? क्योंकि ये वीडियोस बहुत थोड़े से लेंदी वीडियोस है। ठीक है, तो क्या मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ, क्या सच्ची में पॉसिबल है 30 डेज, 20 डेज या 40 50 डेज, 60 70 डेज, जितना भी डेज है, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 95% लाना? यस, पॉसिबल है। किसके लिए पॉसिबल है? ऐसे स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल है जो कंसिस्टेंट था पढ़ाई में, जो स्टार्टिंग से लेके अब तक टिल आज के डेट तक उसने अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट समझे है, फंडामेंटल समझा है। ठीक है, जिसने प्रैक्टिस की है, जो ऑलरेडी हर एक एग्जाम्स में उसका ओवरऑल परसेंटेज हर एक एग्जाम में 70 to 80% है या 80+% है, उसके लिए पॉसिबल है इन 30 डेज, सॉरी इन 3 मंथ्स में या इन 20 डेज, 30 डेज, 60 डेज में 95 को टारगेट लेके चलना, 95 को क्रैक कर देना, 95% लाने को। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या, जो एवरेज है, बिलो एवरेज है, जो 50 60% लेके आ रहे हैं, क्या आपको लगता है ये वर्थ इट है ऐसे वीडियोस देखना कि 3 मंथ्स में कैसे लाओ, 2 मंथ्स में? ऑब्वियसली मेरा जो ओपिनियन है इन वीडियोस के लिए, मैं इन वीडियोस के या इन यूट्यूबर्स के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन in reality it is not possible to score 95% for average to below average student in 3 months or in 4 months or in 30 days। पॉसिबल नहीं है। उसको 50 60% आ क्यों रहा है? आ इसलिए रहा है क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की स्टार्टिंग से। ठीक है, उसने प्रैक्टिस नहीं किया, उसने सेल्फ स्टडी नहीं किया, इसलिए तो उसको 50 60 आ रहा है। जब वो इतनी मेहनत पहले ही कर लेता तो वो ऑलरेडी 70 80% ला रहा होता। ठीक है, और उसको बोर्ड्स में भी वो खुद ही मेंटली प्रिपेयर रहता, हाँ मेरे तो 90 क्रॉस आने ही है। तो उसको आ क्यों नहीं रहा है? इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसके बेसिक से क्लियर नहीं है। तो अगर वो ये वीडियोस देख के अपना टाइम वेस्ट करे, तो आपको लगता है कि वो सच्ची में 95 लेके आ पाएगा? 95% नहीं ला पाएगा। ये वही स्टूडेंट ला पाएंगे जो स्टार्टिंग से एकदम क्लास 10 की स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट था। जो कंसिस्टेंट था ही नहीं, जिसने अच्छे से पढ़ा ही नहीं, तो वो नहीं ला पाएगा। ठीक है, 95 बोल रहा हूँ, फेल हो जाएगा वो नहीं बोल रहा हूँ, 95 नहीं ला पाएगा। ना ही मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, मैं आपको एक रियलिटी दिखा रहा हूँ कि ये सब वीडियो देख के बड़े बड़े यूट्यूबर्स के, बड़े बड़े चैनल्स में ये जो वीडियो है मास्टर प्लान, तो ये मास्टर प्लान या टाइम टेबल जो दे रहा है, उसको देख के आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, जो अच्छा स्टूडेंट है, जो पहले से अच्छा कर रहा है, ठीक है, वो देख रहा है, उसके लिए हो सकता है ये शेड्यूल काम करे, लेकिन जो बिलो एवरेज है उसके लिए काम नहीं करेगा। तो वो स्टूडेंट क्या करे जो बिलो एवरेज है? ठीक है, या एवरेज है या बिलो एवरेज है, वो कैसे 95 का टारगेट करें? तो 95 का तो फिलहाल आप टारगेट मत करो। आप टारगेट ये करो कि जितना आपको आ रहा था आपको अच्छा करना है। ठीक है, अगर आपके 40 50% 60% आ रहा है, तो आप टारगेट ये ले चलो कि 70 क्रॉस करके जाना है, 80 लाना है। क्यों? क्योंकि 3 मंथ्स में अब पॉसिबल नहीं है। आपने जब पूरा साल ही नहीं पढ़ाई की, अगर आप 3 मंथ्स की कोशिश करोगे, पढ़ लोगे, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? 3 मंथ्स में इतना बड़ा कोर्स को कंप्लीट करना, आप खुद सोच के चलो, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई स्टार्टिंग से नहीं की। जिसने पहले से स्टार्टिंग से की उसके लिए बहुत इजी हो जाता है ये चीज। तो अब क्या करें कि 95 तो नहीं, लेकिन एक अच्छा टारगेट लेके चले। हाँ, मुझे अच्छा करना है कि मेरा स्कोर जो बिलो था वो अबव एवरेज चला जाए। ठीक है, जो बिलो था या ऑन एवरेज था, अब वो अबव चला जाए। तो मैं आज आपको हेल्प करूंगा ऐसी स्ट्रैटेजी बताने में। ठीक है, मेरी स्ट्रैटेजी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रैटेजी नहीं है, मैंने भी गूगल से रिसर्च करके ही स्ट्रैटेजी बनाई है। पर मैं आपको रियलिटी बताने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ कि ये सब में देख के आप एक देखोगे एसएसटी में कैसे लाना है, मैथ्स में कैसे लाना है 95, साइंस में आप सबकी एक एक वीडियो देखोगे तो पढ़ाई कब करोगे? ठीक है, और ये ऐसे वीडियोस इसलिए बनाते हैं 95 दे के या 100%, क्यों? क्योंकि व्यूज मिले, क्योंकि ये खुद पहले से बड़े यूट्यूबर्स है, इनको व्यूज में पैसे मिलेंगे। अब मैं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम जब ये वीडियो बन रहा है, मेरे पास ना ही सब्सक्राइबर है ना ही व्यूज है, तो मेरे को तो ऐसे भी बेनिफिट नहीं है इस वीडियो से। ठीक है, पर मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ कि आप ये सब से दूर रहो और सच्ची में वैलिड एक मास्टर प्लान, अपना एक मास्टर प्लान लेके चलो कि आप बिलो एवरेज या एवरेज हो तो आप अच्छा कर सको। ठीक है, करना क्या है वो देखते हैं। पहला क्या है, मास्टर प्लान क्या है? यहाँ पे मैं कोई आपको एकदम ऐसा बाबा जी की बूटी नहीं देने वाला हूँ कि आप 100 में 100 लेके आ जाओगे हर एक समय। तो ये एक ऐसा प्लान है जिसमें से आप इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अब तो समय तो जा चुका है, लेकिन इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में
एक इफेक्टिव वे से पढ़ाई कर सको कि जितना हो सके सब कुछ ग्रैब कर लो, ठीक है। अपना कोर्स हो सके तो कैसे फिनिश कर लो। पॉसिबिलिटीज कम है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है। कम है मतलब ऐसा कम नहीं है एकदम 50% से भी नीचे है, 50% से ऊपर है, अभी भी आप चाहो तो कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो एवरेज या बिलो एवरेज है, हाँ अभी भी चांस है, आप कर सकते हो। लेकिन कैसे करना है ये मास्टर प्लान में हम समझेंगे। और मास्टर प्लान की जरूरत क्यों है? मास्टर प्लान की जरूरत इसलिए है क्योंकि एक आपको आइडिया देने वाला है, एक आपके लिए रूटीन, एक शेड्यूल करने वाला है कि आपको कैसे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है पढ़ाई में, ना कि ये मास्टर प्लान के वीडियोस देख देख के, ठीक है। अब हजारों वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपना आपको भी तो इतनी समझ है, हाँ मेरे को अच्छा करना है, तो कोई आपको इतना टाइम वेस्ट करके आपको इतना स्ट्रेटेजी क्यों दे? आप खुद अपनी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक बहुत ही सिंपल मास्टर प्लान रेडी किया है, मैं फटाफट करूंगा। और हो सके तो जब मैं इस वीडियो को एडिट करके अपलोड करूं तो हो सकता है मैं थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड कर दूं, थोड़ा और स्पीड बढ़ा दूं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। कैसे करेंगे? पहला जो सिलेबस ओवरव्यू है, करना क्या है, आपको सिलेबस प्रिंट करो आप या नोट डाउन करो, जैसे भी करो, पूरा सिलेबस ले लो आप, जितना भी सब्जेक्ट्स के एग्जाम है। मैं एक यूजुअली एक अपना लेके चल रहा हूँ कि मिनिमम 6 सब्जेक्ट्स तो होने ही है, बहुत के 7 8 भी जाते हैं, तो मैं एक 6 सब्जेक्ट्स के एक टू मार्क पॉइंट रख के चल रहा हूँ, ठीक है। एक ऐसा एक रेफरेंस लेके चल रहा हूँ कि 6 सब्जेक्ट्स का हम मास्टर प्लान लेके चल रहे हैं। करना क्या है, सारे सब्जेक्ट्स का जितने भी सब्जेक्ट्स आने वाले हैं सबका आप एक टू सिलेबस रखो, कि आपको पता तो होना चाहिए कौन सा चैप्टर आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। अगर वही चीज पता नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। किसका क्या वेटेज है, कितना मार्क्स का आने वाला है, कौन से चैप्टर से इतना हैवी मार्क्स आएगा या किसमें से 2 3 मार्क ऐसा रहेगा, सबका मार्किंग सिस्टम, मार्किंग स्कीम, और कौन से चैप्टर्स है वो आप बना लो, ये प्रिंट आउट ले लो, जो आपको सही लगे आप वो कर लो, ठीक है। ये डे 0 है स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। डे 0 में एक और चीज आ जाता है, सब्जेक्ट प्रायोरिटाइजेशन। सब्जेक्ट प्रायोरिटाइजेशन मतलब क्या है, आपको प्रायोरिटीज देनी है सब्जेक्ट को, ठीक है। अब आपके छह छह सब्जेक्ट मैं लेके चल रहा हूँ, 6 सब्जेक्ट्स है। 6 सब्जेक्ट्स में ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे कि जिसमें आपकी नैया डूबी हुई है, और ऐसे भी सब्जेक्ट्स होंगे जो आप बोल सकते हैं हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। होंगे, सीधी सी बात है, हमारे टाइम में भी हमारी ऐसी होती थी कि हमें भी बहुत सब्जेक्ट्स आता ही नहीं था। तो करना क्या है आपको, आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेबस तो हमने लिख लिया, अब आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स और वीक सब्जेक्ट्स का एक तो चार्ट बना लेना, ठीक है। आपके ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिसमें आप स्ट्रांग हो, ठीक है, हाँ मैं थोड़ा भी पढ़ लूंगा इसको तो मैं कर सकता हूँ। और ऐसे भी सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें गए हैं, तो वैसे उस टाइम पे क्या करना है, तो आपको पहले सब्जेक्ट एक चार्ट बना लेना अपना, एक तो होगा आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और एक होगा आपका वीक सब्जेक्ट। एक होगा मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर लेना। हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग में आपके पास 4 सब्जेक्ट हो, वीक में 2 सब्जेक्ट हो, 2 सब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें आप वीक हो, 4 सब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो, या उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, आपको वो चार्ट रेडी कर लेना है, ठीक है। पहला काम ये करना है, ठीक है। अब आपका मेन मास्टर प्लान स्टार्ट होता है। मेन मास्टर प्लान क्या है, डे 1 to day 60 मतलब 2 मंथ्स, ठीक है। डे 1 से लेके डे 60 हमारे पास 2 महीने मैंने रखे हैं। अभी भी 2 महीने तो आराम से है, ठीक है। करना क्या है इस 2 महीने में, इस 2 महीने में आपको क्या करना है, कुछ भी हो जाए फोकस्ड रहना है, ठीक है। अब मान के चलना है कि आपके पास यही 2 महीने हैं अपनी जिंदगी के, ठीक है, ज्यादा ही बोल दिया मैंने, ठीक है। ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? इन 2 महीनों में आपको अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, ऑल सब्जेक्ट्स का, ऑल चैप्टर्स जो जो आने वाला पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है इस 2 महीने में, ठीक है। करना कैसे वो मैं बताऊंगा, लेकिन एक चीज आप माइंड में ले लो, जीरो हो आप, फेलियर हो आप, बिलो एवरेज हो आप, एवरेज हो आप, स्मार्ट हो आप, कैसे भी स्टूडेंट हो, ठीक है, आप इस 2 महीने में आपको कोर्स कंप्लीट करना है। पर करेंगे कैसे, सवाल तो ये है। तो उसका जवाब मेरे नेक्स्ट स्लाइड पे है कि इस 2 महीने में आपको कोर्स कंप्लीट करना कैसे है। तो इस 2 महीने में कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपको कसम ले लेनी है, प्रॉमिस कर लेना अपने आप से, एकदम ऑनेस्टी से सेल्फ स्टडी करनी है 6 आवर्स पर डे, ठीक है। 6 आवर्स पर डे की सेल्फ स्टडी करनी है। मैं रूटीन नहीं बना के देने वाला, बाकी वीडियोस में आपको रूटीन भी होगा, तो वो रूटीन भी देखने का कोई सेंस नहीं बनता। क्यों सेंस नहीं बनता? कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में कोई का हो रहा हो, एग्जाम चल रहा हो, कोई का ऐसा हो कि मतलब स्टडी लीव मिल गई है 2 महीने की, तो वो सबका अलग अलग रूटीन रहेगा, तो रूटीन बनाने का कोई सेंस नहीं है। वो खुद आप खुद भी बना सकते हो कि आप क्या कर रहे हो दिन में, आपके पास कितना टाइम बचता है, क्या कर रहे हैं, आप खुद रूटीन बना सकते हो। मैं सिर्फ एक प्लान बता रहा हूँ कि कैसे आपको अप्रोच करना है, ठीक है। तो आपको कसम ले लेनी है, आपको प्रॉमिस कर लेना है कि ऑनेस्टी से एकदम फोकस्ड होके आपको 6 घंटे ही पढ़ने हैं सेल्फ स्टडी, ठीक है। मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ट्यूशंस को काउंट नहीं कर रहा, स्कूल को काउंट नहीं कर रहा, या कोई दूसरी चीज को। मैं सेल्फ स्टडी मतलब खुद को आपको पढ़ना है। कितना पढ़ना है? सिर्फ 6 घंटा ही पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। बहुत ऐसे भी बच्चे होंगे 7 8 घंटे पढ़े, तो मैं तो आपको सिर्फ 6 घंटे ही पढ़ने बोल रहा हूँ। पढ़ना कैसे है, आपको हर 6 घंटे में से 2 2 घंटे हर एक सब्जेक्ट को डेडिकेट करने हैं। 2 2 2 घंटे मतलब 6 घंटे हो गए, तो हर सब्जेक्ट को डेडिकेट करना है, मतलब 6, मैं रेफरेंस में 6 सब्जेक्ट मारू, 6 सब्जेक्ट तो एक दिन में होगा नहीं, हाँ तो एक दिन में करना भी नहीं है आपको, सिर्फ 3 सब्जेक्ट पकड़ना है एक दिन में।
एक दिन में कितना सब्जेक्ट पकड़ना है आपको? 3 सब्जेक्ट पकड़ना है एक दिन में, और हर एक सब्जेक्ट को 2-2 घंटे देने हैं। क्लियर है ये बात? कैसे देना है? सपोज मैं मान के चलता हूँ मेरा मैथ्स वीक है इन द सेंस कि प्रॉब्लम होती है मेरे को, तो आप क्या करो, स्टार्ट करो पहले मैथ्स को 2 घंटा देना है। अब बात आती है पढ़े कहाँ से? सेल्फ स्टडी में आपके पास कुछ कुछ मैं बता देता हूँ कैसे पढ़ना है। ठीक है, एक तो बहुत बड़ा फ्री सोर्स है, वो है यूट्यूब या गूगल। आप जाओगे, भर भर के वीडियोस है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स वीडियो बना बना के बैठे हैं। ठीक है, वो आपको वहां से कोई भी और हाँ, मैं बता देता हूँ एक चीज, उससे भी यूट्यूब यूट्यूब में जाने से भी पहले, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो स्टार्टिंग चैप्टर से पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल मैं मैथ्स और साइंस की बात कर रहा हूँ। मैथ्स और साइंस में क्या होता है, सीरियल वाइज आप जाना। क्यों? क्योंकि सारे सब्जेक्ट एक दूसरे, सारे चैप्टर्स जो है ना एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। तो आप बीच का ओ मेरे को ट्राइंगल्स हार्ड लग रहा है, मैं ट्रिग्नोमेट्री पहले कर लेता हूँ, या मैं मेंसुरेशन पहले कर लेता हूँ। वैसे मत रखना, आप हर एक टॉपिक को लाइन वाइज जाना, सीरियल वाइज जाना। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा, आपका एक तो फोकस बिल्डअप रहेगा, एक तो रिलेशन रहेगा हर एक चैप्टर्स के बीच में। साइंस में भी ऐसा हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो हर एक चैप्टर को वन बाय वन आप कंप्लीट, बीच का एक चैप्टर उठा के मत पढ़ना। ठीक है, अब पढ़ना कहाँ से बताया आपको, फ्री सोर्स है यूट्यूब, वहां से पढ़ो। लेकिन एक चीज मैं आपको अलर्ट कर देता हूँ, लाइव सेशंस मत देखना। जो यूट्यूब में लाइव सेशंस टीचर्स ले रहे होते हैं वो मत देखना। क्यों मत देखना? मैंने ये एक चीज नोटिस की है, मैंने देखा है खुद, कि यूट्यूब में क्या करते हैं, वो जो लाइव सेशंस रहते हैं वो 2-2 3-3 घंटे चलते हैं शॉर्ट, इन वन शॉट। हाँ, कैसे स्ट्रैटेजी, ये सब जो वन शॉट वीडियोस रहता है, आप देखोगे 2-2 3-3 घंटे चलता है। मैंने खुद देखा है वीडियो में, जो एक्चुअल कंटेंट होता है ना वो 1-1.5 आवर का ही होगा। 1-1.5 आवर का ही एक्चुअल कंटेंट होता है। और बाकी के जो आधा एक घंटा है ना वो टाइम पास करते हैं, टाइम पास करते हैं इन द सेंस, वो एक क्वेश्चन जो 5 मिनट में सॉल्व हो सकता है, कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है, किस टाइप का भी स्टूडेंट हो, उसको अगर समझा दिया जाए तो वो क्वेश्चन 5 to 7 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो क्या करते हैं लाइव सेशंस में, उसी क्वेश्चन को 10 to 15 मिनट्स लगा देते हैं सॉल्व करने में। इजी इजी क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने खुद देखा है। अगर मैं कोई भी स्टूडेंट अगर मेरे से पूछे तो मैं उसको अगर समझा भी दूं अच्छे से, तो वो खुद 5 से 7 मिनट में सॉल्व कर लेगा। पर वो यूट्यूब में वो एक ही चीज को 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको तो कोई फायदा नहीं है। अब उसमें लॉस किसका हो रहा है? वैसे स्टूडेंट्स का लॉस हो रहा है जिसको वो आंसर पहले से आ रहा है। अब वो क्या करेगा, लाइव सेशन में बैठा है, तो वो क्या करेगा, उसको वेट करना पड़ेगा जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन में टीचर जाए। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगा, आप देखो वो सब वीडियो, ना नहीं बोल रहा हूँ, वो सब वीडियो जरूर देखो, पर उसको कब देखो, जब उसके स्ट्रीमिंग खत्म हो जाए, जब लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि उसको आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो और स्किप करके भी देख सकते हो, और जो चीज समझ में नहीं आए तो आप बैक करके फिर से समझ के भी देख सकते हो सकता है एक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, एकदम भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हो, उसको रिपीट में बार बार देख सकते हो। लाइव में क्या होगा, बैक तो जा सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन आपको हो ही गया है उसमें आपको 5 मिनट फालतू बैठा रहना पड़ता है। ठीक है, तो वो मत करना। आप ऐसा काम करो कि आप क्या है, कि उसका लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद फिर उसको आप देखो। क्लियर है ये चीज? ठीक है, और बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे वीडियोस है। ठीक है, जिसका अच्छा लगे उसको देखो, लेकिन एक चीज आपको करना है, मैंने पहले बोल दिया, ऑनेस्टी से पढ़ाई करनी है, पूरा फोकस 2 घंटा, मतलब अगर आप मैथ्स को दे रहे हो तो 2 घंटे पूरे मैथ्स में ही फोकस रहना चाहिए। बाकी चीज में आपको फोकस जाना नहीं चाहिए। ठीक है, पूरा अटेंशन मैथ्स पे ही रहना चाहिए। और कोशिश करो कि जितना जल्दी हो सके कोर्स कंप्लीट करना है, एक चैप्टर कंप्लीट करना है 2 घंटे में। कभी कभी पॉसिबल होता है, कोई छोटा चैप्टर हो तो 2 घंटे में भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कभी ऐसा भी हो 2 घंटे से ज्यादा, तो मैं एक एवरेज बोल के लग रहा हूँ कि आप लेके चलो 2 घंटे या 3 घंटे में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। हो सकता है आज कंप्लीट नहीं हुआ तो कल आप उसको आधा पढ़ के फिर कंप्लीट कर लो। ठीक है, सेम गोस, पहले आपको ऐसा रखना है कि एक वीक सब्जेक्ट रखो, उसके बाद आप एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पढ़ो। ठीक है, सपोज आपको हिंदी अच्छे से आती है, पूरा कंप्लीट है, मतलब हिंदी का पेपर अभी मैं आपको दे दूं तो आप उसको अभी सॉल्व करके 80-90 तो ला ही दोगे। ठीक है, तो ऐसा एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी साथ में पढ़ना है। क्यों? जब आप एक वीक सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, आप थोड़ा थोड़ा डिमोटिवेट हो, यार सॉल्व भी नहीं हो रहा क्वेश्चन, यार ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसा होगा। तो क्या होगा, जब एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पढ़ोगे ना तो आपको एक एनर्जी आएगी, हाँ यार ये सब तो मेरे पढ़े हुए हैं, तो आप, मतलब एक मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, एक स्ट्रैटेजी रहती है ऐसे, कि बहुत जन क्या करते हैं, वीक पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग पढ़ते हैं, फिर वीक पढ़ते हैं, या स्ट्रॉन्ग के साथ वीक पढ़ते हैं। तो क्या है, स्ट्रॉन्ग पढ़ा हुआ जब रहता है ना तो आप एक मोटिवेटेड, हाँ सम सॉल्व हो रहा है, जब आपके मैथ्स के सम सॉल्व होने लग जाते हैं ना, आपको लगता है हाँ और 10 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी रहती है यहाँ पे। ठीक है, तो 2-2 घंटे देना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो सकता है कि आपके वीक सब्जेक्ट कम है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ज्यादा है, तो दिन में 2 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और एक वीक सब्जेक्ट ले लो। ठीक है, ये एक मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, मान के चलते हैं कि वीक सब्जेक्ट मेरे पास 2 है और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मेरे पास 1 है, तो कैसे देना है, पहले वीक पढ़ लो, फिर स्ट्रॉन्ग पढ़ लो, फिर वीक पढ़ लो, और अगर आपके स्ट्रॉन्ग ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग पढ़ लो, फिर वीक पढ़ लो, फिर स्ट्रॉन्ग पढ़ लो। क्लियर है? कहाँ से पढ़ना है? एक तो मैंने आपको बताया यूट्यूब से पढ़ना है। दूसरा, या तो आप सेल्फ स्टडी में फ्रेंड्स के साथ, जो अच्छे फ्रेंड्स है, जो सच्ची में जेन्युइनली फोकस करके वो भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग अपना एक ग्रुप बना लो और पढ़ लो। हो सकता है किसी को कोई टॉपिक आए तो वो आपको हेल्प कर सकता है, आपको कोई टॉपिक आए तो आप उसको हेल्प कर सकते हो। ठीक है, या आप ऐसे एक प्राइवेट
अगर पॉसिबल है तो आप प्राइवेट ट्यूटर रख लो अपने लिए, कि वो सब्जेक्ट हर दिन 2 घंटे उस वो टीचर आपके साथ बैठ के आपको डेडिकेट करेगा 2-2 घंटे, और आपका कोर्स कंप्लीट कराएगा। ठीक है, ये आप एक कर सकते हो, या कोई टीचर से हेल्प ले लो आप, कि कैसे पढ़ना है, वो आपको थोड़ी स्ट्रेटेजी दे देंगे। ठीक है, तो वो आपको खुद कोशिश करना, कैसे भी करो, लेकिन इस 60 डेज में आपको कोर्स कंप्लीट करना है, मतलब करना ही है। ठीक है, फ्री मटेरियल्स गूगल में पूरा अवेलेबल है। ठीक है, वहां से आप लो, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ट्यूटर रख लो। ठीक है, या फ्रेंड्स के साथ जो जेन्युइनली वो भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वैसे फ्रेंड्स के साथ ही, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, मेरा पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन आपको पढ़ने का मन है, आप बोलते हो चल मिलके पढ़ते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको डिस्ट्रैक्ट ही करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को तो पढ़ने का मन ही नहीं है। तो आप वैसे फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बना के पढ़ना जो सच्ची में जेन्युइनली वो भी अच्छा स्कोर करना चाहता है। 90-95 का टारगेट मैं नहीं दूंगा, क्योंकि फॉल्स टारगेट देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन जेन्युइनली वो भी अच्छा परसेंटेज लेके आना चाहता है, तो वैसे स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लो, आप एक साथ बैठ के पढ़ सकते हो। ठीक है, ये बता दिया। अब पढ़ना कैसे है? सपोज मैथ्स हिंदी साइंस फर्स्ट डे मैंने कर लिया, अब नेक्स्ट डे है ना, ये सेम सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, आपको कब करना है? डे 3 में रिपीट करना है। मतलब कल नहीं पढ़ना, परसों पढ़ना है फिर से यही सेम सब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिया, ठीक है, आप अपना रूटीन खुद बना लेना, कैसे बनाना आपको। लेकिन मैं आपको बता के चल रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट डे मैथ्स हिंदी साइंस पढ़ रहा हूँ, तो क्या होगा, मैं सेकंड डे ये सेम सब्जेक्ट को फिर से नहीं पढ़ूंगा। अब मैं सेकंड डे क्या करूंगा, सोशल, इंग्लिश और कंप्यूटर पढ़ लिया सपोज। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिया सेकंड डे। तो ये जो फर्स्ट डे में हमने जो चैप्टर पढ़ा था मैथ्स हिंदी साइंस, इसको ऑल्टरनेट डेज में पढ़ना है। आज पढ़ लिया, कल नहीं, परसों, फिर परसों नहीं, फिफ्थ डे नहीं, फिर सेवंथ डे, ऐसे ऑल्टरनेट डेज में पढ़ना है। ठीक है, इससे तो अगर मैं एक दिन छोड़ के नेक्स्ट दिन पढ़ूं, तो मेरे को एक आइडिया हो जाएगा, हाँ मेरे रिटेंशन पावर कितना है, याद कितना रह रहा है, समझा मैंने कितना है। ठीक है, क्योंकि एक चीज, जैसे आज मैंने मैथ्स का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मेरे को क्या लगता है, हाँ ये चैप्टर तो पूरा हो गया। वही चैप्टर मैं 2 या 3 दिन बाद में करने बैठूं, यार ये क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो रहा, कौन सा फॉर्मूला था, भूल जाते हैं। ठीक है, तो जब सेम टाइम में आप कंप्लीट करके बैठे रहोगे ना, जब एग्जाम का टाइम आएगा तब वो चीज आप भूल जाओगे। तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन पढ़ो। ठीक है, अगर आप याद करने की अगर आप भूल भी जाते हो, तो आप क्या करो, थर्ड डे को थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लो, फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ो। ठीक है, तो ये चीज, ये स्ट्रैटेजी आपको यूटिलाइज करनी है। ठीक है, तो डे 1 डे 3 डे 5 में आपको ये वाला रूल फॉलो करना है, मतलब आप जो पहले 3 सब्जेक्ट आपने चूज किया वो करना है। फिर डे 2 डे 6 और डे 2 डे 4 डे 6 एंड सो ऑन, उस डेज में क्या करना है, आपको जो नया 3 सब्जेक्ट्स है उसको फॉलो करना है, जैसे सोशल, इंग्लिश, कंप्यूटर। ठीक है, और भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं सब्जेक्ट्स, तो आप कहीं ना कहीं मिला के चलो कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना आता है कितना नहीं आता है। ठीक है, मैं रेफरेंस में 6 सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ इसलिए। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो डेडिकेट करना है 2-2 घंटे, और जेन्यूनली पढ़ना है एकदम 2 घंटे, मतलब विदाउट डिस्ट्रैक्शन। आप मान लो कैसे भी करना है, हमें अच्छा स्कोर करना है इस 3 महीने के अंदर। ठीक है, सो दिस वे इन 60 डेज यू हैव टू कंप्लीट ऑल द सब्जेक्ट्स, नॉट जस्ट बाय मगिंग अप। रट्टा मार के नहीं करना है। ठीक है, एक चीज है, कॉन्सेप्ट को समझना है, चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, टॉपिक को अच्छे से समझना है, कि एग्जाम के टाइम में कहीं अगर आपका पढ़ा हुआ आंसर आप भूल भी जाओ तो आप खुद बना के लिख सकोगे। ठीक है, सीबीएसई में क्या होता है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछते हैं। ठीक है, आप रट के चले जाओगे, कितना याद रखोगे। तो इस 60 डेज में टॉपिक को समझना है, अच्छे से आंसर्स पढ़ने हैं। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, लेकिन पूरा जेन्युइनली क्वेश्चन सॉल्व करना है, पूरा एकदम एक्सरसाइजेस, जितने भी एक्सरसाइजेस गिवन रहते हैं वो अच्छे से सॉल्व करना है, और पूरी ऑनेस्टी के साथ करना है, कि कल को एग्जाम में आपको ये टॉपिक भूल भी जाओ, मतलब आंसर पढ़ा हुआ आप भूल भी जाओ, तो आपको क्योंकि कॉन्सेप्ट याद रहेगा, तो आप खुद अपना बना के भी लिख पाओगे। क्लियर है? ठीक है, ये मेरा स्ट्रैटेजी है फर्स्ट 60 डेज का। अब 60 डे फेज 2 आ जाते हैं, जहाँ पे 15 डेज मैंने किया, मतलब अब 60 डेज तो हो गया, 90 डेज में अब 30 डेज बचा है। 30 डेज को भी मैंने 15 डेज में किया है। हो सकता है उतना टाइम भी नहीं हो, तो आप थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा अब आपको। ठीक है, करना क्या है, मैं अभी मान के चलता हूँ 15 डेज मिलेंगे हमको, हो सकता है नहीं भी मिले, तो आप डेज को कम कर लेना, 10 डेज कर लेना। ठीक है, करना क्या है, कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया 60 डेज में, रिविजन। अब बारी आ जाती है रिविजन और प्रैक्टिस की। ठीक है, चैप्टर्स हमने समझ लिया है, एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लिया, सब कुछ अब कर लिया है, पूरा बुक हमने अच्छे से एकदम माथे में घुसा लिया। अब बारी आ जाती है रिवीजन और प्रैक्टिस की। क्यों? क्योंकि अब यही आपका सहारा है, यही आपको आपके टारगेट परसेंटेज पे, जो आपने एक परसेंटेज सोच रखा, हाँ मेरे को ये परसेंटेज लेके आना है बोर्ड्स एग्जाम में, यही आपको वहां तक लेके जाने वाले हैं। ठीक है, करना क्या है, मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड, मतलब जैसे बताया 15 डेज में किया है। तो करना क्या है आपको यहाँ पे, पहले जो 15 डेज रहता है उसमें आपको जितना पढ़ा है अभी तक, हो सकता है मैथ्स मैंने 15 डेज 17 30 डेज में कंप्लीट किया। जो 60 डेज का स्लैब था हमारा फेज 1, वहां पे मैंने मैथ्स 30 डेज में क्लियर कर दिया, पूरा चैप्टर पूरा बुक। ठीक है, अब बारी आ जाती है उसका रिवीजन, फॉर्मूला को रिवाइज करना, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तो आप भूल चुके हो तो उसको फिर से रिवाइज करना। तो इस 15 डेज में आपको क्या करना है, जितने भी सब्जेक्ट्स है, ऑल सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स है आपके, क्या करना है, उस सब सब्जेक्ट को रिवाइज करना है कंप्लीटली।
यू हैव टू रिवाइज ऑल द चैप्टर्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स कंप्लीटली। ठीक है, अब रिवीजन का टाइम है, पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, अब रिवाइज करना, हाँ क्या क्या पढ़ा था सब चीज को रिवाइज करना, कुछ हो सके आप भूल गए हो तो वो पार्ट आ जाएगा, रिकॉल रिकॉल कर लेना हर एक चीज को। ठीक है, तो ये क्या करना है, ये 15 डेज में करना आपको। क्लियर है? ठीक है, रिकॉल ऑल द थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट, रिवाइज थॉरोली ऑल द टॉपिक्स इन दिस 15 डेज। और इस 15 डेज में भी मैंने क्या किया, मैंने एक तो ये पॉइंट, आप ये वाला पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट, 2 days फॉर ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट को आपको पूरा 2 दिन देना है। कितने घंटे देना है वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरे 2 दिन देना है और पूरा रिवाइज करना है, कंप्लीट बुक। जैसे सपोज मैथ्स पकड़ लिया तो इस 2 दिन में मैथ्स को पूरा रिवाइज कर लेना है। साइंस पकड़ लिया तो इस 2 दिन में पूरा मेरे को साइंस को रिवाइज कर लेना है। ठीक है, हिंदी ले लिया या कंप्यूटर ले लिया, एसएसटी ले लिया, 2 दिन का टारगेट लेके चलना है। 2 दिन में कैसे भी पढ़ना है आपको, पूरा कंप्लीट करना है रिवीजन एक सब्जेक्ट का 2 दिन में। ठीक है, हो गए ऐसे करके। मैंने 6 सब्जेक्ट्स मांगा तो 2 दिन दोगे तो 12 दिन तो चले गए, और 3 दिन हो सकता है एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट हो, या हो सकता है 2 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, तो ऐसे आपके 15 दिन पूरे रिवीजन में चले जाएंगे। अब करना क्या है, अब 76 to 90 डेज, मतलब लास्ट के 15 डेज, 90 डेज का मास्टर प्लान है ना, तो लास्ट के 15 डेज आपको क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यू हैव टू ओनली डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करना है, पता है क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल है, सैंपल पेपर अवेलेबल है एंड क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। और ये सब कहाँ मिल रहा है, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट में। ठीक है, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट में। वहां नहीं ढूंढ पा रहे हो, मिल जाएगा, वहां पे आप डायरेक्ट सर्च मारोगे तो मिल जाएगा। उससे मन नहीं भरा तो गूगल में आप सर्च मार लो, बहुत सारी रिसोर्सेज है, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज है, आप सबको डाउनलोड कर लो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, सब आप गैदर करके एक जगह जमा कर लो। करना क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने, सैंपल क्वेश्चन सॉल्व करने, और क्वेश्चन बैंक रहेगा हर एक चैप्टर वाइज, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, स्टार्ट किससे करना है, हमेशा कोशिश करो स्टार्ट आप सैंपल पेपर से करो। सैंपल पेपर क्या आइडिया देता है, सैंपल पेपर आपको ये आइडिया देता है कि आने वाले एग्जाम पे, जो आपका ये बोर्ड एग्जाम आने वाला है, उसपे किस हिसाब का पेपर आ सकता है। सैंपल पेपर क्या बताता है कि आने वाले एग्जाम में किस हिसाब का पेपर आ सकता है। प्रीवियस ईयर क्या बताता है, प्रीवियस ईयर बताता है कि क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं, कौन से क्वेश्चन कॉमन थे। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर उठाओगे, मान लो 5 साल का प्रीवियस ईयर उठा लिया, एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि कॉमन है, बहुत ज्यादा बार बार आ रहा है, या नंबर्स वैल्यूज चेंज कर करके आ रहा है, तो प्रीवियस ईयर क्या हेल्प करता है कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और आने के चांसेस है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कॉमन है वो सब करेगा। तो स्टार्टिंग सैंपल पेपर से करो, सैंपल पेपर हर एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर को पहले सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर करो। सपोज इसमें भी 15 डेज है तो 2 दिन में मेरे को पूरा कंप्लीट करना, मान के चलते हैं यहाँ पे भी हम 2 दिन ले लेते हैं। 2 दिन किस क्या करना है आपको, 2 डेज आपको डेडिकेट करना है एक सब्जेक्ट पर। तो स्टार्ट किससे करेंगे, सैंपल पेपर से, फिर क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर, फिर बाद में आप क्या करो, क्वेश्चन बैंक करो। ठीक है, तो इससे आपका पूरा का पूरा रिविजन, अंडरस्टैंडिंग पूरा यहाँ पे घुस जाएगा वो चीज। क्लियर है ये चीज कर, तो इन 15 डेज में आपको पूरा रियलिटी चेक मिल जाएगा कि आपका कितना कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जब आप पेपर्स या सैंपल पेपर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे तो आप कहीं ना कहीं अटकोगे, डाउट्स तो आएगा ही, श्योर है। तो इंस्टेंट डाउट सॉल्व करने के लिए आपका क्या रहेगा, क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल, या तो फ्रेंड से डाउट सॉल्व करवा लो। ठीक है, या अगर आप ट्यूशंस ले रहे हो, या कोई स्कूल का टीचर है, या कोई पापा प्राइवेट ट्यूटर है, तो आप उससे डाउट सॉल्व करवा लो। या कोई घर पे ऐसा रिलेटिव है जो आपको हेल्प कर सकता है, भैया कजिन वजिन कोई भी ऐसा जो आपको हेल्प कर सकता है, उससे आप ले लो। या थर्ड एक और सोर्स है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, एक ऐप है, अभी मेरे को पता नहीं है इसका क्या सीन है, मैं इस ऐप में पढ़ाता था, फिलो। ठीक है, फिलो में आप इंस्टेंटली कोई ट्यूटर से कनेक्ट करके अपना डाउट सॉल्व करवा सकते हो। ठीक है, इसका शायद फर्स्ट 60 मिनट्स या 30 मिनट्स, 30 या 60 मिनट्स फ्री है, उसके बाद ये भी पेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मैं भी पढ़ाता था यहाँ पे, मैंने भी सीबीएसई का एग्जाम्स के टाइम में स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में बहुत हेल्प किया है। ठीक है, मैंने भी 2-2 3-3 बजे तक पढ़ाया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक ऐसा ऐप है जो कुछ मिनट्स फ्री देगा। ठीक है, जहाँ पे आप अपना डाउट सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आफ्टर ऑल ये भी एक पेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, अगर आप पे करके सब्सक्रिप्शन ले पाते हो तो आप ये जरूर कर लो, और नहीं तो फ्री मिनट्स है ही, तो वो फ्री मिनट्स को आप यूटिलाइज करके, कोई भी अगर एक डाउट भी सॉल्व हो तो क्या ही लॉस है, 2 डाउट भी सॉल्व हो तो क्या ही लॉस है, फ्री में डाउट सॉल्व हो रहा है तो वो आप डाउट सॉल्व करवा लो। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, आप उसी लिंक से उसको डाउनलोड करना। ठीक है, तो मेरे को भी कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है। और तो बाकी यूट्यूब भी सोर्स रहेगा, जैसे कहीं पे भी आप डाउट पे फंस जाते हो तो आप वो क्वेश्चन टाइप करके यूट्यूब में ढूंढ लो या गूगल में ढूंढ लो, वहां से भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, वीडियोस अवेलेबल रहेगा। हो गया, तैयारी कंप्लीट है। अब आपका जो टारगेट है वो आप अचीव कर पाओगे, जो परसेंटेज आपने सोचा था वो आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, मैं गारंटी नहीं करता हूँ, सबका अलग अलग रहता है। ठीक है, सबका अंडरस्टैंडिंग पावर अलग है। अब टाइम बहुत कम है, ये स्ट्रैटेजीज अगर स्टार्टिंग में आपने अप्लाई की होती तो बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन अभी इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल अभी भी है।
अगर आप 50-60 कैटेगरी में तो मैं गारंटी लिख के देता हूँ, अगर आप ऑनेस्टली पढ़ते हो, ये जो मास्टर प्लान फॉलो करते हो या कोई भी मास्टर प्लान फॉलो करते हो और जेन्युइनली पढ़ते हो, ऑनेस्टली पढ़ते हो, तो यस 50-60 कैटेगरी से आप 70-80 कैटेगरी में पहुंच जाओगे, गारंटीड है। और वैसे स्टूडेंट जो खुद पहले से 70-80 कैटेगरी में थे, मास्टर प्लान को फॉलो करते हैं, कोई भी यूट्यूबर का, कोई भी कहीं से भी एक अच्छा प्लान बना के वो भी ऑनेस्टली पढ़ाई करते, तो वो 89 70-80 कैटेगरी से उठ के 80-90 या 95 प्लस कैटेगरी में भी जा सकते हैं। ठीक है, एट द एंड गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। आप कर सकते हो और आपको करके दिखाना ही पड़ेगा, अब आपके पास कोई चांस नहीं है। ठीक है, हेल्प करने के लिए सोर्सेज मैंने बता दिया, मेरे से जो हेल्प होगा आप कमेंट्स में दे दो, या टेलीग्राम का लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां आप कर लो। और अगर आपको लिखने लगता है कि पेड क्लासेस लेनी है मेरे से, तो आप ले सकते हो, कोई दूसरे टीचर से तो आप ले लो, ऑफलाइन पढ़ के अच्छा लगता है तो ऑफलाइन आप कोई टीचर को हायर कर लो। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ना अच्छा लगता है, फ्री चाहिए, तो यूट्यूब तो है इतना बड़ा सोर्स, वहां से पढ़ लो। और कुछ जो चीज मैं फ्री प्रोवाइड कर सकूंगा, कुछ वीडियो क्वेश्चंस या मैं वो मैं अपलोड करते रहूंगा। ठीक है, होप आपको पूरा समझ में आया होगा मास्टर प्लान। ठीक है, मैं गारंटी नहीं करता हूँ कि 95 आएगा, लेकिन मैं ये गारंटी करता हूँ आप इंप्रूव करोगे, आप एक स्लैब से निकल के दूसरे स्लैब में चले जाओगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। प्लीज शेयर करना, अगर नहीं हेल्पफुल है तो आप बिंदास डिसलाइक करना। टिल देन बाय एंड बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन फॉर योर एग्जाम।